महिला मोर्चा में मेरे साथ मनीषा सूद जी हैं, जो प्रदेश में महिला मोर्चा में सचिव के पद पर काम करती हैं, और इस तरफ सुनीता जम्बाल जी हैं, और ये हमारे प्रदेश में आईटी में सह संयोजिका हैं, और रुक्मणी जोशी जी हैं, अनुपमा कंबोज जी, नैना शर्मा जी, लता भारद्वाज जी, सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा और पार्टी के मुख्य जो वेस्ट टीम में भी विभिन्न पदों पर काम करने वाली मेरी बहनें भी हमारे साथ यहाँ हैं। और आज का जो प्रमुख जो हमारी बात जिस पर केंद्रित रहेगी वो विंटर कार्निवल जो हमारा मनाली में हर वर्ष मनाया जाता है, और जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय राष्ट्रीय स्तर का दर्जा भी दिया गया है। और हमारा सबसे पहले तो मैं यही बात करना चाहूँगी कि ये जो विंटर कार्निवल हर वर्ष मनाया जाता था, इसकी एक समय में जो है तिथि निश्चित की गई थी, और वो 2 जनवरी से 6 जनवरी तक मनाया जाता था, हर साल मनाया जाता था। लेकिन इस बार की सरकार ने फैसला लिया, ना जाने क्यों इस डेट को पहले बदला गया और इसको 20 जनवरी से 24 जनवरी तक निर्धारित किया गया। चलो ये भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी की बात मनाली की जनता और कुल्लू की जनता का जो अपमान कल हुआ है, उस बारे में हम ये प्रेस वार्ता करना चाहते थे, और इसीलिए हम लोग आप लोगों के साथ में बैठे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के इस जो कार्यक्रम में जो झांकी का एक बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, और जिस झांकी में बहुत सारी महिलाएं, विभिन्न महिला मंडलों की महिलाएं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं, और उसी कड़ी में पिछले इस वर्ष के इस कार्निवल में भी लगभग मनाली विधानसभा की 276 महिला मंडलों ने इसमें हिस्सा लिया। और आप अंदाज़ा लगाइए, हर महिला मंडल की कम से कम 10 महिलाएं, कम से कम कहा मैंने, ज़्यादा भी हो सकती हैं, इतनी महिलाएं 276 महिला मंडलों की महिलाओं ने कल उसमें पार्टिसिपेट किया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार, सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार महिलाओं से वादे करती है, उसे मुकरती है और उसका कितना सम्मान करती है, इस बारे में, क्योंकि हम सभी महिलाएं, हम जानती हैं, मेरी बहनें, पत्रकार बहनें भी यहाँ बैठी हैं, हम सब जानती हैं कि एक बहन को घर से बाहर निकलना और फिर उस पर जो समय पर जिस काम के लिए गई है ना होना, ये बहुत दुखदायी और बड़ा परेशानी वाला काम रहता है। और मैं आपको बताती हूँ, 276 महिला मंडलों की बहनें जो सरली खलाड़ा से लेकर हमारे सेवा, गहार, काइस, बहुत इंटीरियर गाँव से ये महिलाएं आई थी, और ये सारी महिलाएं मनाली के सर्किट हाउस में 7 बजे, 7:30, 8 बजे इनको पहुंचना होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री 9 बजे हरी झंडी जो है झांकी को दिखाते हैं और उस पर चलती झांकी चलती है। लेकिन ये सारी बहनें घर में 4 बजे, 5 बजे जाग कर तैयार होकर 7, 7:30 बजे ये लोग जो है मनाली सर्किट हाउस में पहुंचे। जब बहुत इंतजार कराया गया कि मुख्यमंत्री नहीं आए, और इनको जो महिलाओं को चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो बाद में बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने के बाद बनी, लेकिन वो भी सबको मिली नहीं। और कुछ महिलाएं तो बाहर जाना चाहती हैं कि हमको जाने दें, लेकिन उनको वहाँ कैदी के रूप में रखा गया कि आप यहाँ बैठिए। और सारी महिलाएं इतनी परेशान थी कि, और उनको ये कहा गया, और बड़ी हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री जी को आना परसों 19 तारीख को आना था। और ये भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी कि हमारे नौजवान जो पैराग्लाइडिंग का काम करते हैं, इस काम से जुड़े हैं, ठीक है, जो सुरक्षा की दृष्टि से 19 और 20 को ये कहा गया कि आपका ये जो काम पैराग्लाइडिंग वाले काम बंद रहेगा, ठीक है, हमने माना। लेकिन 19 तारीख को भी मनाली और कुल्लू के लोगों ने मुख्यमंत्री का इंतजार किया, लेकिन नहीं आए। और वो जो हमारे नौजवान जो इस काम से जुड़े हैं, उनका भी नुकसान हुआ। और फिर 20 तारीख को भी जब वो नहीं आए, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सारी महिलाएं परेशान हुई। जो हरी झंडी मुख्यमंत्री 9 बजे दिखाते थे, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो दोपहर के 2 बजे हमारे स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने दिखाई।
और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, चलो मान लिया कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, लेकिन हेलीकॉप्टर जरूरी था कि हेलीकॉप्टर से ही आना? क्या वो सड़क मार्ग से नहीं आ सकते थे? उनके पास सारी सुविधाएं मुख्यमंत्री के बतौर उनके पास हैं, लेकिन उनको हेलीकॉप्टर से ही आना था। यह भी मुझे लगता है बड़ा हास्यास्पद है कि आप हेलीकॉप्टर से ही आना चाहते थे, जबकि 19 तारीख को भी लोगों ने इंतजार किया। फिर 20 को जब आए, फिर 2 बजे हरी झंडी दिखाई, तो बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि चाय पानी की व्यवस्था नहीं थी। और उसके बाद जब झांकी देखने वाले लोग चांद सड़क की बात की है, बुरवा सड़क की बात की, अलान सेकिन सड़क की बात की है, पतलीकुल के बस अड्डे की बात की है, मैं अपने पत्रकार भाइयों और बहनों से जरूर ये बात करना चाहती हूँ, ये सब प्रोजेक्ट बहुत पुराने प्रोजेक्ट हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रोजेक्ट हैं और श्रेय लेने में कांग्रेस सरकार आगे है, सिर्फ इनको फट्टा लगाना है। और उनमें जो है सारी ये सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार, गोविंद ठाकुर जी के समय केंद्र सरकार से हमको जो करोड़ों रुपया मिला वो काम पूरा और उसका उद्घाटन करके कल श्रेय उन्होंने जो उसका भी लिया है। और साथ में मैं एक और भी बात करना चाहती हूँ, इससे पहले भी जितने हमारा जो लेफ्ट बैंक है मनाली का, लेफ्ट बैंक में जितने ब्रिज बने हैं, सारे ब्रिजेस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। लेकिन वहां भी इन्होंने जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके हमारा जो उसका शिलान्यास किया था वो उनमें जो वो पट्टिकाएं नहीं लगी हैं, लेकिन उद्घाटन की जबकि काम हम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया, उसमें भी सुखविंदर सुक्खू जी और इन लोगों ने अपने ना जाने पट्टिका लगाने का क्या काम करें। अब मैं तो देख रही थी कि कल भी उन्होंने कुछ उद्घाटन, कुछ शिलान्यास नए किए हैं। मैं तो चाहती हूँ और मनाली के लोग कुल्लू के लोग हम चाहते हैं कि वो जो उन्होंने बोला वो काम करें, लेकिन झूठा श्रेय ना ले और बिल्कुल जो हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार का उन पर वो अपना झूठा श्रेय ले रहे कि हमने काम किया। और जो कल उन्होंने एक और भी बात की है, फ्लड प्रोटेक्शन की बात जो उन्होंने की है, जो ब्यास नदी पर जो फ्लड प्रोटेक्शन की बात है उसको भी मैं बताना चाहती हूँ। फ्लड प्रोटेक्शन जो है एक फंड है, डिजास्टर मिटिगेशन फंड, और ये जो है मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो बनाया कि वे जो डिजास्टर मिटिगेशन फंड जो है ये केंद्र सरकार का है और उसके माध्यम से ये जो फ्लड प्रोटेक्शन का काम जो ब्यास नदी पर चल रहा है ये केंद्र सरकार की ही देन है। और उसमें 90% केंद्र सरकार का जो फंड उसमें है और 10% वो प्रदेश सरकार का है। तो उन्होंने कल बहुत सारी बातें की है और मैं तो चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा ये जो, और एक उनकी कृतज्ञता देखिए, इतना 90% फ्लड प्रोटेक्शन आपका काम कर रहे हैं, 90% केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री मोदी जी हमें दे रहे हैं, धन्यवाद करना नहीं जानते और इतनी कृतज्ञता है। और जो दे रहे हैं वो भी इनकार करते हैं, लेकिन जो कुछ करोड़ों के और भी काम उन्होंने कल उन्होंने कहा हमने शिलान्यास किया। अब देखते हैं जो बात उन्होंने 2 साल पहले की तो आज तीसरे साल में आगे वो कर रहे हैं, अभी भी काम नहीं हुआ। और इसके साथ बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन झूठा श्रेय लेना, काम करें, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन और अगर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली हमारे नेताओं से, हमारे मंत्रियों से, हमारी सरकार में बैठे हुए लोगों से मिलते हैं, लेकिन यहाँ आकर कहते हैं कि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। झूठ ना बोले, ऐसा मैं समझती हूँ कि झूठ उनको बोलना नहीं चाहिए। और कल एक और भी बात, एक पत्रकार बहन कल उनसे मुख्यमंत्री जी से पूछ रही थी कि आपका काफिला कहीं रास्ते में रोका गया, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा रास्ता नहीं रोका, हम तो हेलीकॉप्टर से आए, हम तो ये आए। लेकिन जबकि सोशल मीडिया में वो चल रहा है, कोई एक वेटनरी बेरोजगार एक युवक था, उन्होंने जो उनका काफिला रोका और उस युवक ने फिर उसके बाद धन्यवाद भी किया कि मुख्यमंत्री जी ने मेरे पेपर लिए हैं, मेरे कागज लिए हैं। और जबकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरा तो काफिला किसी ने नहीं रोका। और दूसरी बात है राशि ठाट की बात में जो मैंने आरंभ में की, एक बहुत लंबी ऊंची कुर्सी उन पर लगी थी और उनके लिए ऐसे तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हमें, और आपको मालूम तो है ट्रेजरी का सब बंद है, काम लेन देन बंद है, तो ये करोड़ों के शिलान्यास कहाँ से किए, तो आखिर ये तो दिल्ली से ही आएगा ना, कहाँ से आएगा। अब कर्मचारी और सब लोग और दूसरी महिलाओं से जुड़े महिलाएं यहाँ बैठी हैं। जब चुनाव के दिनों में विधानसभा जब चुनाव हुए तो उन्होंने कहा हर महिला को 1500 देंगे, लेकिन वो 1500 किसी के खाते में नहीं आए। स्पीति में जाके कुछ महिलाओं को दिए और फिर हर जगह ये शोर मचाया जाता है कि हमने 1500 दिए। हम भी लोगों के बीच में रहते हैं, बहनों को 1500 कहीं नहीं मिले। और फिर उन्होंने कहा कि हम जो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे,
और जो 300 यूनिट बिजली तो मुफ्त नहीं दी, लेकिन जो 125 यूनिट जो बिजली हमारे जयराम ठाकुर जी की सरकार ने दी थी वो भी बंद कर दी। फिर कहा गोबर हम 2 रुपए प्रति किलो लेंगे, वो नहीं हुआ। 100 रुपए किलो हम दूध लेंगे, वो नहीं हुआ। और बहुत सारी बेरोजगारों को हम हर साल जो है 1 लाख देंगे और 5 साल में 5 लाख विभिन्न डिपार्टमेंट्स में लगे थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और बहुत सारी चीज़ें, और मनाली की अगर मैं बात करूं तो मनाली में तो बहुत अफरा तफरी है। नगर परिषद मनाली के बारे में अगर जब बात निकली है तो मैं वो भी करना चाहती हूँ। नगर परिषद मनाली में इतनी दिनों से वहाँ चुनाव नहीं कराए गए, और जब चुनाव हुए तो वहाँ पर ओथ नहीं करवाई गई। ये सब क्या है? उससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन अध्यक्ष बनता है, कौन उपाध्यक्ष बनता है? लेकिन मनाली की जनता को तो परेशानी हुई। 4 महीनों से लटका मामला, किसी को छोटे मोटे काम नगर परिषद में कराने वो काम नहीं हुए। और हम मनाली में जो होटल रजिस्ट्रेशन, जो मनाली की होटल रजिस्ट्रेशन मुझे लगता है हिमाचल की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, वहाँ चुनाव रोक दिए हैं, वहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं। और उसमें टूरिज्म से, होटल लाइन से जुड़े हुए लोग इतनी परेशानी आ रही हैं, क्योंकि जब वो दफ्तरों में जाते उनको पूछा नहीं जाता। जब एसोसिएशन के माध्यम से कहीं कोई व्यक्ति होता तो उसको काम में आसानी होती है। तो ये सब व्यवस्था परिवर्तन है। सुखविंदर सुक्खू जी कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, तो एक कैसी व्यवस्था परिवर्तन है कि मनाली और कुल्लू के लोगों को हर तरह से जो परेशानी से जूझना पड़ रहा है। जब बात निकली है तो मैं ये बात मैं जरूर करना चाहती हूँ, हमारे तांदी गांव में, हमारे जिला कुल्लू के तांदी गांव में आग लगी और इतना भारी जो वहां पर लोगों को परेशानी, और इतने घरों, गांव का गांव उजड़ गया। लेकिन वहां मुख्यमंत्री जी कब आते हैं? और तो और यहाँ के हमारे जिलाधीश महोदय और यहाँ कुछ कार्यक्रम में व्यस्त रहे, कोई क्रिकेट में, कोई उसमें, और उनको भी याद नहीं आई जब हमारे बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी जी ने और हमारे गोविंद ठाकुर जी ने जब प्रेस वार्ता आप लोगों से बात की, जब प्रेशर डाला गया, फिर हमारी जिलाधीश वहां जाती हैं और मुख्यमंत्री जी भी बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। ये क्या है? उनको कुल्लू के लोगों की चिंता नहीं है क्या? ये सारी बातें जो है हम बहुत, जब आप कहीं किसी पद पर काम कर रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। और कल की जो बात है, कल तो इतनी अफरा तफरी, आप भाई बहन तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार के उन तक ये बात पहुँचे कि यहाँ के लोगों को परेशान करना आप छोड़ दें, वरना ये ठीक नहीं होगा। और इन सब बातों का जवाब मैं आपको खुले मन से कहती हूँ और खुली बात करती हूँ। इन सब बातों का जवाब, जो गारंटियों की बात है, लोगों को परेशान करने की बात है, सब कामों का झूठा श्रेय लेने की बात है, ये इन सब बातों का काम जो जवाब है मनाली और कुल्लू की जनता और हिमाचल की जनता 2027 में जल्द देने वाली है। इतनी मैंने बात करनी।